अच्छा।
आवाज आ रही है भाई सभी को मेरी? आवाज आ रही है? हम लोग 2-4 मिनट और वेट करेंगे। जैसे स्टूडेंट ज्वाइन कर ले बाकी के, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके। भाई आवाज आ रही है सभी को? स्टार्ट करें। कीवर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, अभी हम लोगों ने कीवर्ड के का मीनिंग समझा कि कीवर्ड क्या होते हैं। ठीक है कि सर्च क्वेरी और जो कीवर्ड है वो एक ही चीज है। अब हम लोग समझेंगे कि कीवर्ड कितने टाइप के होते हैं। देखिए, अभी अगर मैं ब्रॉडली डिफाइन करूं कीवर्ड्स को कि भाई कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपके साथ एक बार नोटपैड शेयर कर रहा हूं। जब विजिबल हो जाए तो मुझे बताना। ठीक है। तो हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, शॉर्ट टेल एंड लॉन्ग टेल। ठीक है। तो हमारे पास ये दो तरीके के कीवर्ड्स जो है वो रहते हैं, शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल। ठीक है। तो शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में क्या मेजर डिफरेंस है, क्या चीजें हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब किसी को कोई आइडिया है कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं? कोई आइडिया है? नाम से क्लियर हो रहा हो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में?
ओके, तो हमारे पास जो शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, देखिए अब हम लोग, मैं पर्सनल लेवल पे जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को दो तरीके से क्लासिफाई करता हूँ। मतलब एक हमारा जो कैटेगरी है वो ये है कि हम लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड को बेसिकली लेंथ वाइज जो है डिफरेंशिएट करें, और दूसरा जो है हम लोग उसको मीनिंग वाइज, ठीक है, कि कितना इंटेंट वो क्लियर कर रहा है या इंटेंशंस कितनी क्लियर कर रहा है उस उसके हिसाब से। देखिए शॉर्ट टेल कीवर्ड का मतलब क्या है कि जो टर्म, जो कीवर्ड हमारा दो या तीन वर्ड से मिलके बना हो, ठीक है, दो या तीन मतलब वो एक से लेके तीन तक, मतलब या तो उसमें सिंगल वर्ड हो या डबल वर्ड हो या ट्रिपल वर्ड हो, तब हम लोगों का जो कीवर्ड होता है वो शॉर्ट टेल कीवर्ड कहलाता है। ठीक है, अब शॉर्ट टेल कीवर्ड में जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ शूज, ठीक है, तो शूज बेसिकली एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर शॉर्ट टेल कीवर्ड में अगर शूज है, ठीक है, ये एक शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है, और शूज के अलावा शर्ट्स हैं, शर्ट्स, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड है। शूज की अगर मैं बात करूं, कितने वर्ड्स का है ये, सिंगल वर्ड का, ठीक है, शर्ट्स भी सिंगल वर्ड का है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर ब्लैक शूज करूं, ब्लैक शूज, ठीक है, ये टू वर्ड्स का है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ब्लैक लेदर शूज करूं, लेदर शूज, ठीक है, ये तीन वर्ड्स का है। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें कि ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो हैं, ये लेंथ वाइज मतलब एक से लेकर तीन वर्ड्स तक इसमें है, तो ये बेसिकली क्या है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं। बट अगर मैं यहाँ पर इंटेंशंस भी देखूं, क्या क्लियर हो रही है कि ये वाले जो वर्ड्स है या ये वाला जो कीवर्ड है वो किस लिए यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए शूज है, शूज से कोई इंटेंशन क्लियर नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो ये शूज हम लोग सर्च कर या यूजर कोई सर्च कर रहा है वो क्यों सर्च कर रहा है, किस तरीके के शूज सर्च कर रहा है, मेल के लिए शूज सर्च कर रहा है या फीमेल कोई है जो शूज सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आ रही है, ये कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो ये जो शूज है, ठीक है, ये इंटेंशनली भी, मतलब अगर अगर हम बात करें कि आपका जो किस माइंडसेट से ये वर्ड यूज किया जा रहा है वो क्लियर ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही शर्ट्स का भी हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, ब्लैक शूज का भी क्लियर नहीं हो रहा है, ब्लैक लेदर शूज का भी क्लियर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम लोगों का एक तो लेंथ वाइज एक से लेके तीन वर्ड्स होंगे, तो वो क्या है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। दूसरी चीज, हमारे को ये चीज क्लियर नहीं होती कभी भी कि ये बेसिकली जो जब हम लोग माइंड में रखते हैं कि हाँ ये जो यूजर है वो क्या ढूंढ रहा है या किस लिए उसने ये कीवर्ड लिख के सर्च किया है, तो ये चीज कभी क्लियर नहीं हो रही इसमें, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है। क्लियर है इतना? ठीक है, अगर मैं यहीं पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात करूं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में बेसिकली तीन से ज्यादा वर्ड्स यूज किए जाते हैं एक तो, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेलिंग इसमें होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कोई यूजर सर्च करे ब्लैक लेदर शूज या ब्लैक लेदर फॉर्मल शूज फॉर मेन, ठीक है, ऑफ एज ग्रुप दिस एंड दिस, मतलब या फिर ऑफ साइज 8, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा उसने पूरी डिटेलिंग दे दिया है, हमें पता है कि एक तो वो ब्लैक कलर के लेदर शूज ढूंढ रहा है, फॉर्मल होने चाहिए वो शूज, ठीक है, और मेंस के लिए ढूंढ रहा है, वुमेन के लिए नहीं ढूंढ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हो रही है, तो ये बेसिकली क्या है, ये हमारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में काउंट किए जाते हैं। आई होप कि क्लियर हुआ होगा कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल में क्या डिफरेंस रहता है कीवर्ड्स में। क्लियर है यहाँ तक में?
या किसी को कोई डाउट है? क्लियर है भाई इतना अभी तक जितना हमने किया है? यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किसको बोलते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स किसको बोलते हैं? ओके, तो यहाँ पर एक सेकेंड। ओके, तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, ठीक है, शॉर्ट टेल की बात करते हैं। यूजिंग शॉर्ट टेल कीवर्ड्स विल ऑफन बी द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू दिस। द चैलेंज विद शॉर्ट टेल कीवर्ड्स इज इफ you are just starting out with a new website or never done any SEO work before, you will be joining the back of a long queue। मतलब कि अगर आप शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को वेबसाइट के मतलब वेबसाइट की एसईओ स्टार्ट कर रहे हो और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को स्टार्टिंग में ही जो है टारगेट कर रहे हो, तो आपको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाली इतना इजीली। ठीक है, तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को रैंक करवाना बहुत ज्यादा टफ है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ऑल दो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वुड जनरेट थाउजेंड्स ऑफ विजिटर। ठीक है, अभी एक और चैलेंज, कुछ और चैलेंजेस भी हैं। ठीक है, हालांकि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक आपका जनरेट करेंगे। मान लो एक ब्लैक लेदर शूज फॉर मेन है, ठीक है, और एक शूज है खाली। ठीक है, तो शूज बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं। या फिर डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली को दिल्ली वाले लोग या फिर दिल्ली के आसपास लगते हुए लोग ही जो है ढूंढेंगे। ठीक है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को पूरे वर्ल्ड वाइड कहीं से भी ढूंढा जा रहा है, ठीक है, सर्च किया जा रहा है। सो यहाँ पर ऑल दो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वुड जनरेट थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स, ठीक है, टू योर वेबसाइट, दे आर हाईली कॉम्पिटिटिव एंड हार्डर टू रैंक ऑन गूगल। मतलब कि बहुत मुश्किल है गूगल पे रैंक करवाना। हाउएवर विद अ बिट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है, थोड़े से हार्ड वर्क के साथ, पेशेंस एंड यूजिंग द करेक्ट अप्रोच, इट इज पॉसिबल टू रैंक फॉर दीज सर्च टर्म्स। मतलब पॉसिबल है बट बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है, तो हम लोग टफ होने की वजह से कभी भी इसको स्टार्टिंग में नहीं लेते। अब इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं और नेगेटिव पॉइंट क्या हैं? ठीक है, तो जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो ये है कि हाई सर्च वॉल्यूम। मतलब जो इसके जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसकी सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग जो है सर्च करते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन क्या है, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? ठीक है, हाई कंपटीशन, मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन रहता है इसके अंदर। ठीक है, टफ रहता है कंपटीशन जो है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट, लो इंटेंट टू परचेज। मतलब कि आपके कन्वर्जन के बहुत कम चांसेस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने ये टारगेट किया और आपको कन्वर्जन मिलने लग गई। ठीक है, बहुत कम चांसेस है कि आपको कन्वर्जन मिलेगी। उसके बाद जो लो कन्वर्जन रेट का तो हो गया हमारा, ठीक है, एक ही चीज है। उसके बाद लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, एक सेकेंड रुकिएगा।
ओके, तो अभी यहाँ पर मैं बात करूं अगर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, ठीक है। सो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के पॉजिटिव पॉइंट्स है वो यहाँ नेगेटिव पॉइंट्स बन जाएंगे, और जो नेगेटिव पॉइंट्स है वहां यहाँ पे वो पॉजिटिव पॉइंट बन जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो नेगेटिव पॉइंट्स थे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के, कि कंपटीशन बहुत हाई है, ठीक है, तो यहाँ पर लो कंपटीशन रहता है, ठीक है, मतलब बहुत लो कंपटीशन रहता है, ठीक है। सेकंड क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या था शॉर्ट टेल कीवर्ड का, कि वहां पर कन्वर्जन रेट कम होगा, ठीक है, यहाँ पर कन्वर्जन रेट ज्यादा रहता है, ठीक है। वहां पर एक नेगेटिव पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट क्या था कि वहां पर सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट क्या है, यहाँ पर सर्च वॉल्यूम बहुत ज्यादा लो है, ठीक है। तो ये सारे जो है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स जो हैं इसमें इंक्लूड रहते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग जो है शॉर्ट, जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। अब देखिए प्रोजेक्ट आपको स्टार्ट कैसे करना है, अभी मैं प्रोजेक्ट का हायरार्की एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। पहले यहाँ तक बताइए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए एक बार कि भाई शॉर्ट टेल कीवर्ड्स लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये चीजें समझ ना आई हो तो बताइए मेरे को एक। भाई यहाँ तक में किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, तो देखिए अभी यहाँ पर शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं अब बात करूं कि प्रोजेक्ट अगर आपको स्टार्ट करना है कभी भी एसईओ का, तो पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ठीक है, उसके बाद आप उसकी परफॉर्मेंस चेक करोगे, मोबाइल यूजेबिलिटी चेक करोगे, ऑन पेज चेक करोगे उसका सारा, ठीक है। ऑन पेज में मतलब यही है कि आप उसका ऑडिट करोगे बेसिकली, तो ऑडिट में ये सारी चीजें रहेंगी कि आपने कौन से कीवर्ड यूज किए हैं, कैसे यूज किए हैं, हेडिंग क्या लिखी है, कितने कैरेक्टर्स की लिखी है, वो हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आप अगले स्टेप पे आओगे तो आप जब प्लानिंग पार्ट रहता है तो सबसे पहली चीज जो रहती है वो रहती है कीवर्ड्स प्लान करना,
ठीक है। कीवर्ड्स प्लानिंग में बहुत सारे तरीके, मतलब सीड कीवर्ड हम लोग देखते हैं, ठीक है। सीड कीवर्ड का मतलब जो हमारा मेन कीवर्ड्स होते हैं, जो रूट कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा हम लोग जो है कीवर्ड्स बहुत सारे टाइप के और भी होते हैं, जब आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको दिखाई भी देंगे। वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप खुद से स्टडी करके उसको देखेंगे। अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कीवर्ड डेंसिटी, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को समझना है। ओके, सो अभी भाई यहाँ तक में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना कि हम लोगों का कीवर्ड्स कहाँ पे कैसे क्यों रिलेट कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कीवर्ड्स की, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर सर्च किया व्हाट इज एसईओ, ठीक है, मैंने ये सर्च किया। अब देखिए यहाँ पर कीवर्ड मेरा कीवर्ड यही है, ठीक है। और अब मैंने आपको बताया था कि गूगल को भी कैसे पता चलता है कि कौन सी वेबसाइट किस कीवर्ड के लिए है, या किस कीवर्ड पे रैंक करवा रहे हैं हम लोग, करवाना चाहते हैं, तो ये कैसे पता चलेगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो आप देखिए टाइटल में ही वो कीवर्ड यूज किया गया है, पहली पहली चीज, ठीक है। उसके बाद आपको बहुत जगह पर ये व्हाट इज एसईओ लिखा हुआ भी मिल जाएगा, तो देखते हैं कहीं ना कहीं और मिलेगा, ठीक है। रुको, व्हाट इज एसईओ, देखिए 5 जगह पर जो है व्हाट इज एसईओ लिखा हुआ आ रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं कहाँ पर है। देखिए व्हाट इज एसईओ दिखाई दे रहा है, दोबारा दोबारा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा एक यहाँ पर भी है, ठीक है। तो मतलब आपको जो है एसईओ के बारे में यहाँ पर काफी जगह सेम कीवर्ड व्हाट इज एसईओ काफी जगह मिल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये यूआरएल में है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको बताया था टाइटल और हेडिंग अलग अलग होती है, ये हेडलाइन है, H1 है ये, और ये टाइटल है, ठीक है। सो आपको काफी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी कि भाई कहाँ पर हमारा एसईओ कैसे, सॉरी, व्हाट इज एसईओ, कहाँ पर हम लोग कीवर्ड यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट पे या किसी भी वेब पेज, क्लियर है, आवाज आ रही है सभी को मेरी, भाई आवाज आ रही है। ओके, सो यहाँ पर अभी मैं अगर बात करूँ, मतलब आपका जो भी काम होगा, ठीक है, अगर मैं इवन इमेज की भी बात करूं, इमेज पे भी अगर हम यहाँ पर देखें, इंस्पेक्ट करें, तो यहाँ पर अगर मैंने आपको लास्ट टाइम पे भी बताया था ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, एक सेकेंड, इमेज इंस्पेक्ट, एक सेकेंड, रुको, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी इमेज के बारे में भी कि कहाँ पर ऑल्ट एट्रीब्यूट में भी कहीं ना कुछ लिखा होगा। देखिए ये इमेज है और यहाँ पर ऑल्ट एट्रीब्यूट ये रहा, दिखाई दे रहा है भाई, ऑल्ट एट्रीब्यूट व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, देखिए दिखाई दिया। तो यहाँ पर आपको कीवर्ड ये इमेज के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि तरीका यही है, देखिए, ठीक है, कीवर्ड्स को अलग अलग जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक में कीवर्ड स्टफिंग के बारे में भी पढ़ा था कि भाई ओवर भी यूज नहीं कर सकते हम लोग, बट आपको कीवर्ड प्लान करने पड़ेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है वो किन किन कीवर्ड से आप उसको फिल करोगे, मतलब कौन कौन, मान लीजिए अब ये तो है नहीं कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है और मैं उसमें जो है वेबसाइट डेवलपमेंट का कंटेंट डाल रहा हूँ, ठीक है, वो चीज तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है, से रिलेटेड वेबसाइट है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही कंटेंट आपको डालना है। क्लियर है भाई सभी को, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स प्लान करने पड़ेंगे। अब वो प्लान कैसे करेंगे, कीवर्ड प्लानिंग कैसे करनी है, वो हम लोग
जो है नेक्स्ट सेशन में समझेंगे। ठीक है, अभी यहां तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछिए। किसी का कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लीजिए। भाई यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि बाकी का जो भी है हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक में किसी का कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज। फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग दोबारा कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपका अटेंडेंस का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा उसमें।